स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत माला में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी बिहार बोर्ड में सेंटअप एग्जाम चल रहा है और यह उसी का प्रश्न पत्र है। विषय है संस्कृत। आशा करता हूं आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। फिर भी अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे आप अपने प्रश्न के उत्तर का मिलान कर सकते हैं। चलिए आइए प्रश्न देखते हैं किस पर कैसा पूछा गया है। साथियों, पहला प्रश्न पूछा गया है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं। तो बताइए आप लोगों ने क्या लगाया इसमें। आपके ऑप्शन है ए शांति को, बी प्रेम, सी में दिया है सुख समृद्धि और डी दिया है अशांति। तो ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं? ये अशांति को उत्पन्न करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। आपके ऑप्शन है कटरा, बी है भीखनटोला, सी है टंकारा और डी है कटारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, टंकारा गांव में। तीसरा प्रश्न है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई। बताइए। आपके ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1875 ईस्वी, सी है 1824 ईस्वी और डी है 1883 ईस्वी। तो बताइए कब हुई। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर है 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है पहले शिष्य वेदा आरंभ कहाँ करते थे। तो ऑप्शन दिया गया है पितृगृह में या गुरुगृह में, विद्यालय में या राजभवन में। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो पहले जो शिष्य हुआ करते थे वो वेदारंभ कहाँ करते थे, वो करते थे गुरुगृह में, या इसको आप गुरुकुल जिसको बोलते हैं वो हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार या विवाह संस्कार। डी ऑप्शन बताइए। जी पानी ग्रहण ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, विवाह संस्कार में ही क्या है पानी ग्रहण किया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है सत्याग्रह गीता, बी है वरदाम्बिका परिणय, सी है मधुरा विजयम और डी ऑप्शन दिया गया है शंकर चरितम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो गांधी दर्शन प्रभावित रचना ये है सत्याग्रह गीता। इसका सही उत्तर ये है ऑप्शन ए। फिर सातवां प्रश्न पूछा गया है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है कि ए ऑप्शन दिया है कवियों, बी दिया गया है कलाकारों, सी दिया गया है शास्त्रकारों और डी दिया गया है कवियों और शास्त्रकारों। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। अब एक और प्रश्न देखिए, यहाँ पे आठवां प्रश्न जो पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह और गुरु रामदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। ये सी उत्तर सही है इसका। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। साथियों, अगला प्रश्न है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए है काव्य प्रकाश, बी है काव्य मीमांसा, सी है साहित्य दर्पण और डी है कुट्टनीमत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। ये इसका सही उत्तर है राजशेखर ने क्या लिखा है काव्य मीमांसा। तो ऑप्शन बी सही है। मित्रों, यदि आप संस्कृत विषय से लेकर किसी भी कक्षा का तैयारी करना चाहते हैं, कोई सा भी कक्षा का तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका विषय संस्कृत है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तर्क और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है। आपके ऑप्शन है आयुर्वेद शास्त्र, बी है कृषि विज्ञान और सी दिया गया है ज्योतिष शास्त्र, डी दिया है वास्तु शास्त्र। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए। तो चरक और सुश्रुत का संबंध किससे हो जाएगा आपका आयुर्वेद से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। आपके ऑप्शन है ए निरुक्त, बी छंद, सी कल्प और डी है शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिक्षा से। 12वां प्रश्न है कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन है ए कालिदास, बी महर्षि व्यास, सी है भास और डी है भवभूति।
तो इसका सही उत्तर है सी, भास। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न पूछा गया है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे। तो आपके उत्तर है, ऑप्शन है साधु, बी है याचक, फिर सी है ब्राह्मण और डी है दाता। तो इंद्र जो आए थे वो किस रूप में आए थे, तो इंद्र जो आए थे ना, ये ब्राह्मण के रूप में आए थे। फिर अगला प्रश्न है, कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन ए। मैं ऑप्शन में ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि अभी 100 क्वेश्चन हमको करने हैं मित्रों, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस आप मिलाते चले, आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए, 15वां प्रश्न है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। ए है अलस कथा, बी शास्त्रकारः, सी है व्याघ्रपथिक कथा और डी है कर्मवीरः। तो बताइए सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याघ्रपथिक कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। 16वां प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में दाता कौन है, बाघ, पथिक, कौन्तेय या अर्जुन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाघ। जो बाघ होता है वही तो सोने का कंगन के बारे में बात करता है, जो पथिक रहता है उससे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कर्मवीर कथा, बी है व्याघ्रपथिक कथा, सी है विश्व शांति और डी दिया गया है अलस कथा। तो दलित जो ग्रामवासी की कथा है ये है कर्मवीर कथा। और अगला प्रश्न देखिए, भाग्योदय में कौन सी संधि है। तो इसमें बताइए, ऑप्शन दिया गया है अयादि, बी दिया गया है गुण, सी दिया है दीर्घ और डी दिया गया है वृद्धि। तो भाग्योदय में कौन सी संधि है, आपके ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि है। अगर आप संधि, समास, कारक, छंद कुछ भी अगर संस्कृत से समझ आप पढ़ना चाहते हैं निश्चित रूप से, जीरो से बेसिक रूप से, तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी दिया गया है यण। तो न्यूनाधिकम में किस संधि का उदाहरण बताइए। जी बिल्कुल, ये न्यूनाधिकम में यहाँ पे आप स्वर संधि का उदाहरण लगाएंगे। ये ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। ठीक है, स्वर संधि, न्यून जोर अधिकम, न्यूनाधिकम ऐसा शब्द बनेगा। फिर है नमः जोर ते की संधि क्या होगी। क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा या नमते हो जाएगा, नमहते या नमोस्ते, क्या हो जाएगा। तो बी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमस्ते। नमः जोर से नमस्ते। 21वां प्रश्न है, पीताम्बरः में कौन सा समास है। तो पीताम्बरः में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कर्मणि वीरः का समस्त पद क्या होगा। ऑप्शन है कर्मवीरः, कर्मणि वीरः या कर्मणा वीरः या कर्मणः वीरः। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा कर्मवीरः, कर्मणि वीरः, कर्मवीरः। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे पूछा गया है कि अन्यायः में कौन सा समास है। तो इसमें नई समास है। ठीक, आप बस मिलाते रहिए, 100 प्रश्न करने हैं। भोजनम कृतम वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, मह्यम या बी मम, सी माम या डी मया। तो मया भोजनम कृतम ऐसा रूप बनेगा, ऐसा वाक्य बनेगा, मया भोजनम कृतम। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा ये। परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो करण कारक में आपका तृतीय विभक्ति है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे पूछा गया है कि मयूर जोड़ अण से कौन सा पद बनेगा। तो ऑप्शन है मायूरः, मयूरा, मयूरी या मायूरी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मायूरः। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मायूरः। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पद में तल प्रत्यय है।
तो ऑप्शन दिया गया है जनता, सर्वतः, बहुधा, लघुत्वम। तो इसका सही उत्तर है तल प्रत्यय शब्द, यहाँ पे है आपका जनता। ठीक है, जनता में तल प्रत्यय है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो स्त्री प्रत्ययों की संख्या होती है 8। किस पद में अव उपसर्ग है? अवकाश में, या अपमान में, या अविकल, या अव्यक्तम। तो यहाँ अवकाश में ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। फिर है प्र उपसर्ग के योग में, योग से कौन सा पद बनेगा? तो ये बनेगा आपका प्रवेश। प्र उपसर्ग है इसमें। मुनय किस विभक्ति का रूप है? तो मुनया में चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न है पित्रा सह रामः गृहं गतः। यहाँ रेखांकित पद पित्रा में कौन सी विभक्ति है? तो पित्रा में हम जानते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने शब्द रूप याद किया होगा। तो पित्रा में यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। फिर है अगला प्रश्न, दास्यति किस लकार का रूप है? तो दास्यति में यहाँ पे लृट लकार है, भविष्य काल में इसका प्रयोग होता है। दृष्ट धातु दृष्ट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो उत्तम पुरुष एक वचन में दृष्ट धातु का रूप बनता है दक्षामी। ऑप्शन सी ये सही उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अणोह अणियान। हमने पहले ही पाठ में पढ़ा है कि अणोह अणियान महतो महियान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न पूछा गया है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो ये जो द्वितीय वाला है ये आपका है भागवत पुराण से। ठीक है, पहला वाला है विष्णु पुराण और दूसरा है भागवत पुराण, ये याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, सुलभ कौन है? तो सुलभ है सततम प्रियवादी। ये देखिए ऑप्शन कहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। वनवास प्रसंग में राम, सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? कर्णकूट में, या स्वर्णकूट में, या चित्रकूट में? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अलफ कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये आपका संकलित है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से, जो विद्यापति जी ने लिखा है ये ग्रंथ। भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो एक अध्यापक थे जो भीखन टोला गांव देखने आए थे। ठीक है, इसका सही उत्तर है भीखन टोला का 41 नंबर का सही उत्तर है सी, अध्यापक। अगला प्रश्न, छात्रा नाम तपह रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो छात्राम तप क्या है? भ्रमणम घूमना क्या तप है? ठीक है, अध्ययनम तप है, या गमनम जाना तप है, या पढ़ना तप है? तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्ययनम। ये छात्रों का तप है। दरिद्रान भर कौन्तेय माँ निरुजस्य किम औषधि। ये जो पद्य कहाँ से लिया गया, पूछा गया है। तो ये पद्य आपका लिया गया है आपका ये व्याघ्रपति कथा से। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? व्याघ्रपति कथा से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कुंडल लिया था, या धनुष बाण, या कवच, या कवच और कुंडल दोनों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, कवच कुंडल दोनों। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन का प्रवर्तक है ऑप्शन ए, बादरायण। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो ये राजधानी थी बिहार की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वहनी का अर्थ क्या होता है? पानी, हवा, आग, आकाश? क्या लगाया है आप लोगों ने, बताइए। तो वहनी का अर्थ होता है आग। ठीक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? न्याय योग की, या आत्म तत्व की, सांख्य की, या भारतीय संस्कार की? तो वो अपनी पत्नी को शिक्षा देते हैं आत्म तत्व के बारे में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। विजयांका किस वर्ण की थी? तो विजयांका थी श्याम वर्ण की। ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिर है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो ये कृष्णांत में किया जाता है गोदान। प्राचीन काल शिष्य की कथ्यते। प्राचीन काल में छात्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ब्रह्मचारी। और अभी क्या कहते हैं? विद्यार्थी, स्टूडेंट। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1883 में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न संधि से पूछा गया है कि वृक्षेवा का विच्छेद क्या होगा? तो
इसका सही उत्तर है वृथा जोर एव। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप लोग मिलाइए सही से। वृथा जोर एव, वृथैव, वृद्धि संधि। फिर है पूछा मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। मन जो रथ, मन जो रथ, या मनोर जो रथ, या मन जो रथ रोथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मन जो रथ। इत्यासित में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इसको अगर संधि विच्छेद आप करते हैं तो इति जोर आसित ऐसा शब्द होगा। तो इति का ई और इधर आसित का आ। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ई और अ के मेल से कौन सा नया वर्ण मिलता है। तो ई और अ के मेल से य बनेगा। अपने यण संधि पढ़ा होगा। सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्योदय। ऑप्शन सी सही उत्तर है। शताब्दी में कौन सा समास है। तो शताब्दी में द्विगु समास है। नीलकंठम है कौन सा समास। तो कर्मधारय द्वंद्व तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास है। प्रश्न बहुत सारे हैं मित्रों, इसलिए मैं बस सही उत्तर बता रहा हूँ, क्योंकि फिर ऑप्शन बताना और फिर इसका उत्तर बताना समय ज़्यादा लगेगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस आप उत्तर मिलाते चले। पहला प्रश्न पूछा गया है यथेष्टम का विग्रह क्या होगा। पहला पूछ दिया ऑप्शन इष्टाम अनतिक्रम्य, बी दिया है इष्टम समीपम, और सी दिया है इष्टम अनतिक्रम्य, और डी दिया है इष्टम प्रति। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है ना इष्टम अनतिक्रम्य, ऑप्शन सी यही सही उत्तर है इसका। निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो निकषा के योग में आपको षष्ठी पंचमी भी दिया है, द्वितीया और षष्ठी। तो यहाँ द्वितीया दिया है तो यहाँ द्वितीया ही लगाइए। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है आपका कारक का। रामम बिना सीता वनम न गतवती वाक्य में रामम किस विभक्ति का रूप है। तो रामम में कौन सी विभक्ति ये पूछ रहा है। तो रामम में द्वितीय विभक्ति है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। लघु जोड़ तल में कौन सा पद बनेगा। लघु जोड़ तल से कौन सा पद मिलेगा। तो लघुत्तम बनेगा या लघुत्तम बनेगा, लघुता या लघिमा। तो ये तल प्रत्यय है तो इसमें क्या बनेगा लघुता। इससे पहले एक जनता शब्द भी आया था, ऐसे ही जनता ऐसे ही लघुता तल प्रत्यांत का। ऑप्शन सी उत्तर सही है। आगे प्रश्न पूछा गया है किशोरी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें ऑप्शन ए है जो है ना गीत, ये प्रत्यय है, गीत प्रत्यय है किशोरी में। वत स्वा में कौन सा अवयव बनेगा। वत स्वा से बनेगा आपका उक्त्वा। ऑप्शन सी बनेगा उक्त्वा बोलकर। किस पद में आंग उपसर्ग है। अविचल, आहार, अचल, अवकाश। तो ये देखिए बी ऑप्शन में है आहार, यहाँ पे आंग उपसर्ग है। फिर पूछा है कि अप क्या है अप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा पूछा है। तो अपमान या अपयश, आयोग या अब्जम। तो देखिए जो दिया गया है ना आयोग ये नहीं बनेगा, बाकी जो अपमान, अपयश और अब्जम दिया है ये बनेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है बालकयोः किस विभक्ति का रूप है। तो यहाँ हम षष्ठी में बता सकते हैं, यहाँ पे षष्ठी में बनता है बालकयोः। फिर मई शब्द का मूल रूप क्या है। तो मई का मूल रूप क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन आपके दिए गए हैं अस्मद, युष्मद, सी है इदम और डी दिया है अहम। तो मई बनता है अस्मद के रूप। आप चलाएंगे तो मई आपको देखने को मिलेगा। पितरी किस विभक्ति का रूप है। तो पितरी सप्तमी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो अपने और पराये की गणना तो संकुचित हृदय वाला होता है ना वही करता है, और विशाल हृदय वाला तो सबको अपना मानता है, वसुधैव कुटुंबकम मानता है। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। तो ये दो कारण बताए गए हैं आपके पाठ के अनुसार अशांति के। चलिए और प्रश्न देखते हैं हम। स्वामी दयानंद कौन थे। तो स्वामी दयानंद समाज उद्धारक थे या शिक्षाविद थे, धर्मोपासक थे या राजनीतिज्ञ थे। तो यहाँ अभी सही उत्तर ही बैठेगा आपका समाज उद्धारक। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किए जाते हैं। गर्भ रक्षा के लिए या गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। ऑप्शन सी है गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण के लिए या इनमें से सभी के लिए। तो ये बी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी के लिए।
वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? मध्यकाल की, प्राचीन काल या वर्तमान काल या वैदिक काल? तो यह वर्तमान काल की कवयित्री थी वनमाला भवालकर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत में किस लेखिका को उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में ये गार्गी का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। सरस्वती कुलगृह किस महानगर को कहा गया है? तो ये पाटलिपुत्र को कहा गया है। पटना में गंगा नदी पर किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो यहाँ पे गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। शिष्यादि प्रणीत ग्रंथ को क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं या मृतक कहते हैं या अनित्य कहते हैं या नित्य कहते हैं? ऑप्शन डी है, नित्य कहते हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से या पुरुष परीक्षा या वासवदत्ता से या मृत्युकटिक से? तो ये कर्णस्य दानवीरता ये कर्णभार से संकलित ग्रंथ है। और अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? मित्र लाभ खंड से या मित्र संप्राप्ति से या काकोलीय खंड से या अपरीक्षित कारक से? तो ये ऑप्शन सही है, ए, मित्र लाभ खंड से लिया गया है। राम प्रवेश राम किसे जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए? तो ये शिक्षा कर्म मान के आगे पढ़ाई लिखाई में अपने जुट गए थे। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? जो धूर्त लोग थे ना वो। तर्केते यदस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति थी? तो ये कहा था दूसरा जो आलसी ना वो कहा था, लग रहा है ऐसा कि घर में आग लग गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो कुल 10 पद्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो ये विदुर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? तो प्रथम है आपका विष्णु पुराण। फिर है न्यवसत में कौन सी संधि है? न्यवसत में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो यहाँ पे स्वर संधि है और स्वर संधि में देखा जाए तो यर्ण संधि। यहाँ पे डी ऑप्शन लगाइएगा आप लोग। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्विगु में या द्वंद्व में, कर्मधारय या अव्ययभाव? तो द्वंद्व समास में, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो यहाँ पे देखिए तृतीया भी होती है, पंचमी भी होती है और द्वितीया भी होती है। तो नहीं उत्तर पूछा गया, तो ये चतुर्थी विभक्ति, बिना के योग में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। आगे प्रश्न पूछा गया है, किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? तो ये करण कारक में होती है। लघुत्तमम में कौन सा प्रत्यय है? तो लघुत्तमम में ऑप्शन ए तम प्रत्यय है। शोभनियम पद किससे बना हुआ है? तो शोभनियम पद बना हुआ है तो शुभ धातु और ये अनियर, शुभ से और अनियर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। लिख जोड़ लुट से कौन सा पद बनेगा? तो लुट प्रति करने से बनेगा आपका लेखनम। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। युष्मद् शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो पंचमी का एक पूछा गया है, तो पंचमी का एक वचन में बनता है तत्वत बनता है। तस्मिन पद का मूल रूप क्या है? तस्मिन का मूल रूप क्या है? तो तस्मिन का मूल रूप है तत्। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, लोट लकार मध्यम पुरुष पूछा गया है और वो भी एक वचन में, तो रूप बनेगा आपका ऑप्शन डी भवा बनेगा। वदेह किस लकार का रूप है? तो ये विधिंग लकार का रूप है। और मित्रों अब सबसे अंतिम प्रश्न है, क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। आप अपना मिलान कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने उत्तर सही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।